अपने पुरातत्वविद जो सेवानिवृत्त डॉक्टर नारायण व्यास जी, विष्णु श्रीधर वाकणकर जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित है, उसके अतिरिक्त मनोज कुमार कुर्मी सर जो भोपाल मंडल के अधीक्षण पुरातत्वविद है, उनके सहयोग से और कई सारी चीजों का यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इनमें शैल चित्रों का और फिर उनाकोटी त्रिपुरा से चाहे वह इंडस सिविलाइजेशन की सील के रूप में कही जाए जो मातृकाओं का प्रदर्शन यानी देवियों की प्रासंगिकता बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है, जैसे हम वहां पर देख रहे हैं या यहाँ इंडस सिविलाइजेशन में, और 2nd-3rd सेंचुरी एडी के करीब से जो लिनोर एक्सकवेशन था उसमें यहाँ पर महिषासुर मर्दिनी की बात अपने आप में दिखाई जा रही है। वहीं मेटल के ऊपर में जीपी बिरला संग्रहालय में प्रदर्शित यहाँ पर है। और इसके बाद एक मिनट मैडम, एक मिनट कहाँ है? हाँ, आप आए। आपका ये अनीता सिंह जी द्वारा चंद्रघंटा ये शैलपुत्री के रूप में यहाँ इन्होंने प्रिपेयर किया है, ये अपना विवरण दिखाएंगे। सर, मेरा नाम अनीता सिंह है और फाइन आर्ट से एमए किया था हमने 35 साल पहले, और 30 साल रेलवे में सर्विस दी डीआरएम ऑफिस भोपाल में, और 30 में वॉलंटरी लेके फिर मैंने जो अपना बचपन का सपना जो अधूरा रह गया था सेकंड इंडियन जीवन को शुरू की और पेंटिंग बनाने का काम शुरू किया। हॉबी क्लब के सहयोग से हमने पहले गणेश जी की पेंटिंग बनाई। अब हॉबी क्लब वालों ने ही, गुप्ता जी सर ने हमको बोला कि आप, और लोखंडे जी सर ने बोला कि आप दुर्गा जी की पेंटिंग बनाइए। मैडम, आपकी कितनी पेंटिंग है यहाँ पर? मेरी 3 पेंटिंग है और ये दुर्गा जी की मूर्ति है 4 हाथ की। यहाँ पर जैसे शैलपुत्री के रूप में यहाँ दिखाया गया। शैलपुत्री के उपरांत यहाँ पर आप यहाँ आइए, ये एक इन्होंने मीनू चौरसिया, इन्होंने सारी 9 दुर्गाओं को घेरा हुआ है अपने तुलिका से। तो इसके बारे में इसको प्रेरणा कहाँ से मिली आज आप बताएंगे? तो ये वाले, हाँ, ये आप। नमस्ते, जय माता दी। मेरा नाम मीनू चौरसिया है। पास में रखें जी। सभी को जय माता दी, नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका नाम क्या? मीनू चौरसिया है और मैंने पूरी 9 देवियां बनाई हैं। और यहाँ पे मैंने ये यूज किया है जो मिक्स मीडिया यूज किया है, मीडियम। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा ये डिफरेंट मीडियम में मैंने यहाँ पे बनाया है मीडिया, और देवी माँ को भी बहुत अच्छे से मतलब ऐसा प्रदर्शित किया है कि बाल रूप भी दिखता है उनका, और वो स्वरूप है पूरा डिफरेंट दिखेगा आपको। पूरा आप यहाँ से देखेंगे तो पूरी 9 देवियाँ मेरी यहाँ पर प्रदर्शित है जी। थैंक यू सो मच। हाँ, इन्हीं के क्रम में यहाँ पर अगर हम आते हैं तो जब ब्रह्मचारिणी का स्वरूप आ रहा है शैलपुत्री के बाद में, तो ब्रह्मचारिणी को एक तरीके से ब्रह्माणी के रूप में दिखाया गया है। तो यहाँ पर यह सरस्वती की इमेज का जो 10वीं-11वीं शताब्दी और 9वीं-10वीं शताब्दी का प्रतिनिधित्व करती है। इसके तदनंतर यहाँ पर फिर अनीता सिंह जी के द्वारा प्रिपेयर की हुई जो माहेश्वरी के नाम से भी प्रसिद्ध है और चंद्रघंटा के रूप में, तो यहाँ पर ये अपना विवरण बताएंगे। हेलो, मैंने ये चंद्रघंटा की पेंटिंग बनाई है और इसका श्रेय जो है लोखंडे सर को जाता है। इन्होंने हमें बताया था मूर्ति की पेंटिंग बनाई है, बाकी तो माता की पेंटिंग बनाते हैं। बहुत 18वीं शताब्दी की मूर्ति है ये, और इनके प्रोत्साहन पे 6वीं 7वीं शताब्दी की है, और इनके प्रोत्साहन से ही मैंने ये पेंटिंग बनाने का श्रेय लिया। हालांकि मेहनत थी, काम कठिन था मूर्ति को पेंटिंग में ढालना, पर फिर भी मेरे द्वारा जहाँ तक पूरी कोशिश की गई है उसका मीन है मेरी। ये मूर्ति कहाँ अवेलेबल है अभी? मतलब ये नानचान पन्ना, मूल रूप से ये मूर्तियाँ 6वीं-7वीं शताब्दी की नानचान पन्ना का प्रतिनिधित्व करती है। वहाँ पर सारी मातृकाओं के रूप में, सप्त मातृकाओं के रूप में वहाँ पर बनी हुई है, और ये उसी का एक माहेश्वरी का, अंबिका का एक स्वरूप, यानी बहुत महत्वपूर्ण यहाँ की ये प्रतिमा। उसके बाद हमारे इस जीपी बिरला संग्रहालय में शिव वाहिनी के रूप में ये प्रतिमा, और फिर महिषासुर मर्दिनी, चूंकि चंद्रघंटा के बाद से ही कई सारे असुरों का संहार करते हुए दिखाया जाता है इस देवी को। तो यहाँ पर अधिकतम जितने भी असुरी ताकतें थी उनके ऊपर विनाश के लिए या उनके ऊपर प्रबल विजय पाने के लिए ये सारे अधिकांशतर महिषासुर मर्दिनी की प्रतिमाएं और एकांगी प्रतिमाएं भी यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर ये
शिव वाहिनी के रूप में, यानी जब शोधकर्ता लोग आते हैं तो उन्हें सारी चीजें देखनी है कि जटा मुकुट भी है, त्रिशूल भी है, सिंह भी है, और दूसरे चाहे शिव के जितने प्रभावी स्वरूप यानी जिनसे वो जाने जाते हैं उन सबको इसमें दिखाने का ये प्रयास रहता है। तो चाहे वह नंदी के रूप में हो, सिंह के रूप में हो, या फिर इन्हीं गौरी के सिंह की जो बात है कहीं एलिगेटर व्हीकल के रूप में होगा, कहीं पद्म के ऊपर में बैठे हुए मिलेंगे, कभी चौकर पीठिका पर होंगी, कभी सिंह के ऊपर बैठी हुई होंगी। तो हर एक रूपों का अलग अलग महत्व हो जाता है। और उन्हीं रूपों में यहाँ पर महिषासुरमर्दिनी की चाहे वह मध्य प्रदेश के अलावा भारत के अन्य विभिन्न संग्रहालयों से ये मिली हुई, ये पुनः आप मेटल की देख सकते हैं जो जीपी बिरला संग्रहालय के दीर्घा में यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर आज हमारे बीच में शिवम नामदेव है नहीं, परंतु उनके कलम कलाकारी कार्य में ये पेंटिंग उनकी प्रिपेयर की हुई है और बहुत बारीकी से उनका पैसेजफुली काम जो शिव वाहना के रूप में उनको दिखाया गया है। शिव वाहना के साथ एक पुष्प विकसित पुष्प के ऊपर में स्टेटिंग करते हुए अष्टभुजी बनाई गई है जो इनका प्रतिनिधित्व कर रही है। उसके अतिरिक्त यहाँ पर सारी महिषासुरमर्दिनी का यानी 5वीं 6वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं 13वीं शताब्दी तक और कितने विविधकारी स्वरूप इनके होंगे तो उसमें चामुंडा तक को शामिल किया गया है जो चतुर्भुजी से होकर के 16 भुजी और 18 भुजी तक की प्रतिमाएं यहाँ पर दिखाई जाती है। यहाँ पर एक ये जो कुष्मांडा का स्वरूप दिया गया है ये पुनीता वर्मा जी के द्वारा ये बनाया हुआ है। आप इसके बारे में बताएंगे पुनीता जी, आप आए। सभी को नमस्कार, नवरात्रि की शुभकामनाएं सभी को। मैं पुनीता मालवी और मैंने ये नौ दुर्गों में से मैंने ये कुष्मांडा जी की प्रतिमा बनाई है जिन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति की है और जिन्होंने प्रकाश जिनके माध्यम से पूरी दुनिया में प्रकाश फैला है। और मैंने अष्टभुजाएं बनाई है जिसमें एक उन्होंने फूल लिया हुआ है, एक में धनुष बाण है, एक में गदा है, जपमाला है और कलश है। इस तरीके से कुष्मांडा जी की मैंने अभिव्यक्ति है, ये मेरी भक्ति भी है और अभिव्यक्ति भी है। तो मैं बिरला संग्रहालय की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमें ये अवसर दिया। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ पर इनके लिए धन्यवाद कि इन्होंने बिरला संग्रहालय को काफी सराहा। द्वितीय यहाँ पर पुनः मीनू चौरसिया का एक यहाँ पर पोर्ट्रेट उनके द्वारा कुष्मांडा का बनाया हुआ है और सिंह के ऊपर और इतना बारीक वर्क इन्होंने करके दिया है जिसको सभी लोग प्रशंसा चाह रहे हैं कि किन किन रूपों में उनको धन्यवाद करें कि इतना बेस्ट आर्ट हमें देखने को मिला। उसी क्रम में यहाँ पर जैसे हम कभी और ज्यादा जगह देखते हैं और ऊना कोटी से